Hello everyone, my name is Ashutosh Srivastav और I'm a CAT 2024 aspirant. तो I've started my CAT preparation since जब start from February, but मैंने कुछ अच्छे से focus नहीं किया किसी में भी कुछ भी काम करने में. I started when there were 320 days were left for CAT 2024. Now it's only like 170 days are now it's only 170 days are remaining. तो मेरे पास मतलब कुछ करने को था नहीं वैसे भी, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अभी जो मेरा टारगेट है, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा चलता है ना, ऐसा कि तुम कर रहे हो, मतलब ऐसे वीडियोस डाल रहे हो 170 डेज बचे हैं, फिर 100 डेज टू कैट, फिर या फिर ऐसे वो 75 हार्ड डेज वाला चैलेंज नहीं था, उस टाइप से मैं कुछ मतलब उस टाइप से देखा था मैंने बहुत सारे वीडियोस. तो ऐसे लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे वर नॉट वर्किंग फॉर मी. लाइक आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, पता नहीं क्यों. तो मैं कुछ भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम पास करता रहता हूँ. मैं लाइक एन एवरेज किड किड तो नहीं हूँ, मतलब बच्चा बच्चा ठीक है. क्या बोल रहा है भाई. सो अभी अभी सीधी बात ये है कि हर 170 डेज बचे हैं, जो कि बहुत कम दिन है, और इस बार अच्छा स्कोर चाहिए मुझे. पिछली बार मेरा 82% था. जस्टिफिकेशन देने के लिए बोल सकते हैं कि ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, वैसे नहीं करी थी, प्रिपरेशन नहीं करी थी उसके लिए, लेकिन हाँ ठीक है 82 तो आ ही जाता है यार, ठीक है ना. बट हाँ, अभी जो है अच्छे से करना है, और विल ट्राई टू गेट most of the marks, like to attempt like will be aiming for the highest. That's all I would like to say. तो अभी टारगेट ये है कि 170 डेज बचे हैं, 171 डेज बचे हैं, और मुझे ये जो एक्सेल है उसको बस पूरा ग्रीन करके रखना है. दैट्स इट, दैट्स व्हाट ऑल माय टारगेट इज. इसमें मैंने अभी मॉक्स वगैरह का ऐड नहीं किया है. जैसे जो भी मैं मॉक्स दूंगा वो भी एक एक्सेल अलग से बनाऊंगा, जिसमें मॉक्स का एनालिसिस रहेगा, और मॉक्स मैंने क्या कौन कौन से दिए और क्या क्या दिया है. तो इसमें what I will be doing is in the morning I'll just set my target, and by night I'll make another video to uh, I'll just make some like 10 minutes video to just tell you what I have done the whole day. Okay, so our focus is mostly on doing 4 RC set. मतलब ये देख सकते हो आप लोग, ऐसा जो फर्स्ट मतलब जो कॉलम्स के नेम लिखा हुआ है मैंने, तो आरसी के 4 सेट्स करना है. वीए के क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस हर एक एक टाइप के करना है, जैसे पैरा जम्बल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, और एक और क्या होता है यार, फिर से याद नहीं आ रहा क्या होता था. पैरा जम्बल, ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स होता है शायद. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स होता है. ठीक है. तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस, पैरा जम्बल्स के 5 क्वेश्चंस, ऑड वन आउट के 5 क्वेश्चंस, और पैरा समरी के 5 क्वेश्चंस. तो 4 आरसी सेट करना है, 5 ईच सेक्शन, मतलब उसके पैरा जम्बल्स और ये सब. और फिर टेबल्स में कोई याद नहीं हो पा रही थी, तो मैं हर रोज़ टेबल लिखता हूँ, जिससे टेबल याद हो जाए इवेंचुअली. 20 into 20 करके रखी है, तो 1 से लेके 10 तक की मैं नहीं लिखता. अब 11 से 20 तक की जो है वो लिखता हूँ मैं, और मोस्टली याद हो गई है बस.
ठीक है, अभी लिखते रहना है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। स्क्वायर्स मेरे को याद हो गए अच्छे से सारे। क्यूब्स जो हैं, क्यूब्स में कहाँ तक याद हुआ है? क्यूब्स में 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 13 का क्यूब कितना था ना? 3 3 सा कितना होता है? 9 9 7 सा 9 3 सा 27। हाँ, 2197 होता है शायद। 2197 है 13 का क्यूब। 15 का क्यूब मेरे को पता है, 14 का नहीं पता है। 14 16 16 और 20 नहीं पता। 16 का शायद 4096 होता है। 15 का कितना होता है? 15 का 3375। हाँ, 3375 होता है। ठीक है, तो हाँ, थोड़े बहुत क्यूब्स याद नहीं है। फिर उसके बाद इॉन इॉन एसेज होते हैं, जो कि आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता होगा। उसका एक अलग दूसरा पार्ट मेरे को टीचर ने बताया था एक, तो उसने मतलब उन्होंने बोला था कि इॉन आइडियाज कर लो, जो कि 1300 वर्ड्स की रहता है। तो वो मैं ट्राई करता हूँ 2 करने का रोज, और फिर जो कि नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी करना चालू करना है। ठीक है। हाँ, तो DILR के जो है 4 सेट्स हैं। कॉन्ट्स करने हैं रोज, और कॉन्ट्स DI और DI के 2 सेट, LR के 2 सेट, और कॉन्ट्स के 60 क्वेश्चंस का टारगेट कर रहा हूँ मैं। पता है मेरे को कि भाई बहुत खतरनाक टारगेट है, इतना सब कुछ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन करना है। मतलब कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना यार, करके देखते हैं। दिन भर ही तो फ्री बैठा रहता हूँ मैं, करना तो पड़ेगा। कॉन्ट्स के 60 क्वेश्चंस करने हैं रोज, और फिर नॉवेल्स करनी है 50 पेजेस एवरीडे, जो कि मैंने नहीं करी है बहुत टाइम से। फिर फ्रैक्शंस भी देख रहा हूँ मैं। फ्रैक्शंस भी मुझे 11 तक के तो याद हो गए। 2/7 कितना होता था? 2/7 कितना था? 1/7 14.28 है। 2/7 28.57 था। 3/7 42.8 समथिंग था। हाँ, तो ऐसे ही कुछ है, मतलब धीरे धीरे याद हो रहे हैं वो भी, अभी सारे नहीं हुए। फिर उसके बाद आता है जीजो सर एक हैं, वो VARC 1000 कोर्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सबसे सुना है। तो मैंने उनका VARC 1000 का कोर्स लिया हुआ है। VARC मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। कॉर्न्स जो है उसमें मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि VARC वीक है, और सब ऐसे खचर पचड़ होके रखा है। ठीक है, तो अभी क्रैक क्यूब में भी एक होता है, तो क्रैक क्यूब पे रोज 3 क्वेश्चंस आते हैं, 15-15 मिनट के 3 क्वेश्चंस रहते हैं। VARC पे रहता है एक एक क्वेश्चन, VARC पे रहता है एक क्वेश्चन, DILR में के लिए रहता है, और 5 क्वेश्चंस आते हैं कॉन्ट्स के। तो जो कॉन्ट्स के 5 क्वेश्चंस हो गए, मतलब ये सब हो जाता है, तो ये क्रैक क्यू के भी हर रोज अपन को तीनों के तीनों ट्राई करने की, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस यही है। आज की डेट क्या है? 6 जून है, तो मैंने ये दोनों चीज़ तो कर ली थी सुबह सुबह उठते से ही। ये बहुत जल्दी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। एक बार लिख लिया, बस 1-2 बार पढ़ लिया, हो गया। 5 मिनट का 10 मिनट का काम है ये, बस रोज का 10 मिनट का काम है। और बस यही मैं कर रहा हूँ अच्छे से। देखो, बीच में तो वो भी नहीं किया था कभी कभी। तो वही है, मतलब एक भी बार अभी तक RCB पूरा पूरा नहीं किया सही से। एक एक भी दिन कॉन्ट्स का नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने 200 डेज से चालू किया था, 1 महीना खत्म हो गया अभी तक। ठीक है, तो उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा होगा, कॉन्ट्स में भी कुछ नहीं दिख रहा है। कॉन्ट्स ही नहीं किया है मैंने भाई, 2-2.5 महीने से कॉन्ट्स नहीं किया है मैंने, और स्कोर्स भी बहुत बेकार आ रहे हैं मॉक्स के। तो ऐसा ऐसा है अब। ठीक है, तो मैं ये चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे कितना मिलता है मुझको रिस्पॉन्स। तो क्या ही बोलूँ, मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं, जैसे सब लोग करते रहते हैं। देखते हैं भाई कितना चलता है। 30 दिन भी कर लिया तो शायद हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए, और इम्प्रूवमेंट आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं आएगा तो फिर और कुछ करूँगा। लेकिन वीडियो बनाने में क्या है यार, 10 मिनट ही तो लग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। स्टार्ट करी है वीडियो बनाना, और एंड कर दूंगा अभी, और दो दो वीडियो को मर्ज कर दूंगा, एक सुबह की एक शाम की। सही है ना ये आइडिया? अच्छा लग रहा है वैसे। देखते हैं। ठीक है, फिर मैं रात को बनाऊंगा वीडियो, जो कि इसमें कनेक्टेड रहेगी, तो तुम्हें 2 सेकंड बाद मिल जाएगी, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद मिलेगी अब से। अब से
अब से 10 सेकंड बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो करा मैंने बहुत सारी चीज़ें करी आज, पहली बार ज़िंदगी में अपने ट्राई किया कि सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन हो नहीं पाया आज। लेकिन ठीक है, मतलब पहले से तो बेटर ही है, एटलीस्ट रेड तो नहीं दिख रहा। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो आरसी के 4 सेट करने थे, जो कि मैंने नहीं किए हैं। मैंने 3 सेट किए थे, 2 सेट किए हैं एक्चुअली। तीसरा सेट करते करते मैं सोते सोते देख रहा था उसको, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आने लगी थी अभी। तो और फिर उसके बाद मैंने वीए के सारे टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, 5-5। टेबल्स मैंने कर ली थी, स्क्वायर्स कर लिया था, क्यूब्स कर लिया था। एऑन आइडियाज़ मैंने पढ़ा था, जो कि जिसकी लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और DILR के सेट्स थे, तो उसमें से कोचिंग गया था आज, तो उधर करे थे मैंने सेट्स ऑलरेडी, तो उसको ही आके मैंने फिर से एक बार देखा। फिर से तो नहीं देखा, मतलब एक दो एक्स्ट्रा दिए हुए थे उसमें क्वेश्चंस, तो वो किए थे। रिकॉल करने की मुझे हैबिट डालनी है, दैट आई शुड नो, दैट आई शुड स्टार्ट लाइक रिकॉलिंग एंड लाइक रिवाइजिंग एवरीथिंग, जो कि नहीं डली है मेरी अभी तक। वही है। फिर कॉन्ट्स में मैंने 20 क्वेश्चंस करे थे, ज़्यादा नहीं करे, लिख देता हूँ इसमें 20 आउट ऑफ 60। ठीक है। और नॉवेल 40 पेजेस, तो 50 पेजेस पढ़े मैंने नॉवेल के। तो नॉवेल का मैंने पहले 50 पेजेस लिखा था यहाँ पे, पर अभी 40 पेजेस विल बी मोर देन इनफ आई गेस फॉर एवरी डे। अगर कंसिस्टेंट रहना है तो फिर थोड़ा सा अचीवेबल टारगेट भी ले के रखना चाहिए, नहीं तो फिर हो नहीं पाता है कभी कभी। फिर फ्रैक्शंस मैंने लिखे थे, रिवाइज भी किए थे। जीजो लेक्चर देखा था मैंने एक, और उसी पे आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल रोज डालता है वो, डालते हैं वो। सो सॉरी सर। तो वो मैंने करा। और फिर क्रैक क्यूब में मैंने तीनों तो नहीं करे, मतलब 3 सेक्शंस जो आते हैं ना, मतलब अपना तीनों सेक्शंस आते हैं, BARC, फिर LRDI और अपना कॉन्ट्स। तो कॉन्ट्स किया मैंने और LRDI किया। क्रैक क्यूब में मैं मोस्टली नहीं करूँगा BARC, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया। येलो नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही करूँगा, कॉन्ट्स और DILR में क्रैक क्यूब से करूँगा। बाकी जो है वो जीजो सर के लेक्चर्स और मटेरियल उनका, और जो मेरा टाइम का जो मटेरियल है मैं उसके थ्रू करूँगा। एंड आई एम रीडिंग इयॉन एसेज, इयॉन आइडियाज़, तो वो भी आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट अगर मैं रेगुलर रहा तो। और एज टाइम गोज ऑन विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज आवर डेली टारगेट। अगर ये बहुत अचीवेबल हो गया और बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, तो फिर मैं टारगेट भी अपना वो करूँगा कि थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा इसको हाइड कर देता है, नहीं ऊपर नीचे नहीं करना, हाइड करना है। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है यार, हाइड कर दूंगा मैं इसको। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इसको भी बंद कर देते हैं, ये दिन भी चला गया आज का। आज का दिन अच्छा था, मज़ा आया। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करी अच्छे से, कम यूट्यूब के बहाने। और क्या है, और कुछ नहीं है। और जिम गया था मैं, लेट हो गया था थोड़ा, बारिश होने लगी थी तो लेट हो गया था। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट। कल सुबह मॉर्निंग में बनाता हूँ मैं वीडियो, लाइक व्हाट विल बी माय टारगेट एंड एवरीथिंग। यार एडिटर वगैरह भी देखना पड़ेगा, कैसे क्या करते हैं यार, मेरे को नहीं आता ये सब। यूट्यूब पे कैसे डालना है इसको। अभी 2 वीडियो बनानी है, दोनों को मर्ज करके डाल दूंगा, बस यही सोचा है मैंने अभी तक।
और एक वो बना दूंगा थंबनेल। ठीक है, ओके, बाय बाय। 171 days, 170 days are left now. Bye.